आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। प्रसिद्ध शिव मंदिर में, दुर्गेश्वर मठ मंदिर में बात करते हैं श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज जी से और जानते हैं क्या है इतिहास मंदिर का, क्या है विशेषता सावन मास की और क्यों सावन मास ही प्रिय महादेव को। गुरु जी सादर प्रणाम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो मंदिर है इसका इतिहास माना जाता है कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है, क्या है कहानी इसके पीछे? देखिए, ये जो है हमारा दुर्गेश्वरनाथ मंदिर जो है भोलेनाथ का, महादेव जी का मंदिर है और काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है इसको मान्यता प्राप्त है। तो काशी विश्वनाथ में देखिए कि जैसे आपका वहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर भी है, संकट मोचन भी है और दुर्गा कुंड भी है, काल भैरव भी है। तो यहाँ गाजियाबाद में भी यहाँ पर दिल्ली गेट के सामने त्रिपुरा सुंदरी माता, बाला सुंदरी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। सेंटिंग लैंड में काल भैरव जी का मंदिर है प्रेमनगर में। और चौपला मंदिर अग्रसन बाजार में जो है आपका वो जो चौपला मंदिर संकट मोचन है। तो चारों पीठ होने से सिद्ध पीठ है और काशी विश्वनाथ उप ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। मान लीजिए कि ये तो बहुत प्राचीन समय में ही जब रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग की स्थापना किया प्राचीन काल में ही, तो उसके बाद में कालांतर में क्या होता है कि कहीं पर भी युग बदलता है तो वहाँ बहुत बड़ा यहाँ पर रेत का पहाड़ का टीला बन गया, बहुत ऊंचा पहाड़ था, यहाँ पर टीला बन गया था। तो यहाँ पर जो है केला गांव की पूरी गाजियाबाद की जितनी भी जमीन है वो केला गांव की जमीन है। तो यहाँ पर आकर जो है गाय अपने आप ही उसका गाय का खुद ही वो दूध निकल जाता था। तो ये गांव वालों ने आरोप लगाया, भाई गांव के लोग बोले कि गोलबाल जो है, गोल गोपाल है, ये गाय को चराने वाले हैं, ये दूध को चुरा लेते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आकर ये पर्टिकुलर जो है दुर्गेश्वर भगवान जहाँ पर है वहीं पर आके वो दूध गिर जाता था। तो यहाँ पर खुदाई किया गया तो भगवान दुर्गेश्वर प्रकट हुए स्वयं शिवलिंग के रूप में। तो ये कहते हैं कि जैसे भगवान का हम लोग का जैसे नाम सरनाम होता है वैसे ही भगवान शिव का सरनाम ईश्वर है। राम से प्रसन्न रामेश्वर, नागों से प्रसन्न नागेश्वर। तो ऐसे ही ये है दूध से प्रसन्न ईश्वर दुधेश्वर। तो दुधेश्वर है, दुधेश्वर नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर जो है हमारा करीब 15 महंत हो गए। तो ये अब मैं 16वां महंत हूँ यहाँ पर। सबसे पहले वैनी गिरि जी महाराज महंत हुए इस मठ के जूना अखाड़े की परंपरा में। यहाँ पर जो है करीब आपका ये जो है 28 समाधि है, मतलब मान लीजिए सब मिला के टोटल, जिसमें 15 महंतों की है और 13 जो है सिद्ध संतों की है। तो कहते हैं कि जहाँ पर शिव का वास होता है या तो होता है शमशान होता है या कैलाश होता है। तो शमशान कैसा होना चाहिए? पवित्र शमशान, जो महादेव जी का पवित्र शमशान है। तो यहाँ पर महादेव जी विराजमान है। यहाँ इलाची गिरि जी, गिरिम गिरि जी की बहुत सी समाधियाँ हैं जो उनकी बहुत चमत्कार वगैरह यहाँ पर होते हैं। उनके चमत्कारों से बहुत सी चीज़ों को फल की प्राप्ति होती है। और हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में एक कुआं बना हुआ है जिसमें 3 प्रकार का जल इसमें निकलता है। और ये जो है हरनंदी, जिसको हिंडन नदी बोलते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री है, हरनंदी बोलते हैं, हरनंदी के रूप में। तो यहाँ पर विराजमान है। इसका जो है इसके किनारे पर जो विश्वश्रवा कैलाश, ये छोटा कैलाश में भगवान विराजमान है। यहाँ 3 गुफा थी, एक गिरीश घाट में जाता था, एक जो है रमचाराम रोड में, एक जो है अपना जहाँ विसर्ग में अपने विश्वश्रवा ऋषि रहते थे वहाँ पर जाते थे। तो 3 गुफा। तो कई चमत्कारों का जो है दुर्गेश्वर भगवान का मंदिर का, ये मंदिर को जीर्णोद्धार जो किया था वो शिवाजी महाराज जी ने किया था, जो अपना औरंगजेब जेल से करीब 300 साढ़े 300 400 साल पहले यहाँ से भाग के आने के बाद में, वहाँ से जेल से निकलने के बाद यहाँ पर आके यहाँ शिवाजी महाराज का वो यज्ञशाला भी है, जो बहुत बड़ा स्टूडियो जरा बना हुआ है, पहले अभी प्राचीन यज्ञशाला बना हुआ है, उन्होंने फिर जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद में अभी हमारे जो है सेठ धर्मपाल गर्ग जी ने इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया है। तो ये दुर्गेश्वर का जो प्राचीन परंपरा है, इतिहास है, उसका ये जो आपको मैंने वर्णन किया। गुरु जी सावन का महीना है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं तिथि के हिसाब से अलग अलग, तो भगवान शिव महादेव को सावन का महीना ही इतना प्रिय क्यों? देखिए, ऐसा तो सावन में आपका देखिए पूरा जो होता है 12 महीना में हर महीने एक शिवरात्रि आती है, उसको मासिक शिवरात्रि बोलते हैं। एक होती है कि महाशिवरात्रि जो फागुन में आती है, और एक ये शिवरात्रि है जो श्रावण महीने में आती है। श्रावण महीना माना जाता है कि शून्य महीना है। शून्य महीना इसलिए है कि जो देवसेन एकादशी है उसमें भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, सभी देवता विश्राम हो जाते हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि दुर्गेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और जितने भी भारत में पूरा विश्व में जहाँ भी शिवालय है, भगवान का वहाँ शिव का वास हो जाता है, धरती पर वो आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जलेरी जो हम लोग अभी जलेरी को हटा दिया है, जब से सावन लगता है तो जलेरी नहीं रखते हैं। तो भगवान का जो है वो जो पाताल से ऊपर में आ जाते हैं और उसमें समाधि के रूप में
जैसे हिमालय में मान लीजिए कैलाश में आ गए और सब शिवालय में आ गए, तो ये शून्य महीना होता है और पूरा बारिश का मतलब मौसम होता है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपका ये जो श्रावण महीना है, इस बार 72 वर्षों के बाद में बहुत शुभ योग बना है कि ये श्रावण महीना पहले ही आपका जैसे मान लीजिए कि पहला दिन सोमवार से शुरू हुआ, आखिरी भी सोमवार का होगा। इस बार 5 सोमवार पड़े हैं। कहा जाता है कि सावन महीने में जो अपना जो पंचाक्षर अक्षर मंत्र है ओम नमो शिवाय, उस मंत्र को बोले 27 दिन जाप करने से श्रावण महीने में वो सिद्ध हो जाता है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ये 29 दिन का जो है आपका विशेष रूप से सावन महीना पड़ा हुआ है। तो इसमें व्यक्ति को व्रत रखना है। व्रत क्या रखना है कि उसमें दिन में कोई भी जैसे मतलब भूख लगे तो कुछ दूध वगैरह लिया, फल लिया, ये ले सकते हैं। किसी प्रकार का नमक का चीज़ नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना है, कोई भी नशे की पदार्थ को नहीं करना है, कोई भी भक्षण ऐसे वैसी चीज़ नहीं जो तामसी भोजन है वो ग्रहण नहीं करना है। सात्विक जो है चीज़ों को ग्रहण करना है और शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय या फिर शिव गायत्री मंत्र है, तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये जाप करना है। ये सर्वसुंदर लिखित लिंगम पंकज शोभित लिंगम है ना जी। तो ये जो है अपना भगवान शिव का पूजन करने से सब प्रकार का जो है अपना कि ब्रह्म पुराण लिंगम निर्मल वासी शोभित जन्म दुख विनाश लिंगम तत्परिणाम जन्म जन्माओं के दुख की जो है शिवलिंग का पूजन करने से वो समाप्त हो जाते हैं। तो सावन महीने में विशेष रूप से किसी कन्या का विवाह नहीं होता है, किसी को अच्छे से सर्विस नहीं लग रही है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, वो सभी समस्याओं का समाधान एक बिना वो व्रत रखे, शिव पुराण का पाठ करे, ब्रह्मचारी का पालन करे और विशेष करके जमीन में शयन करे और भगवान का नमक से, चमक से, पंचाक्षर से, पंचगव्य से, पंचोपचार से, राजोपचार से सब प्रकार का भगवान को पूजा करे। कुछ भी उसके पास नहीं है तो जल मूर्ति नमो, तो जल को भी अर्पित करके भगवान का जप पूजा पाठ करे तो श्रावण महीने में उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। बोलिए का अंतिम सवाल, जैसे कावड़ का महीना चल रहा है, लाखों श्रद्धालु जल लेकर आते हैं, महादेव को अर्पित करते हैं, लेकिन आजकल का युवा वर्ग हमने देखा है वो जल लेने तो जा रहा है, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि नियम होते हैं सावन के, किस तरह का नशा नहीं करना, धूम्रपान में कोई भी से बचना चाहिए, लेकिन हमने युवा वर्ग को देखा है वो बहुत नशे की हालत में, अजीब सी स्थिति में, तो क्या ऐसे में महादेव उनसे प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं? देखिए भगवान तो क्या है कि वो समाधि स्तर रखते हैं और भगवान तो हमेशा शांताकारम भुजगतनम प्रधानम सुरेश्वरम, वो तो एकदम शांत रहने वाले कि नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। भगवान शिव तो शांत मूर्ति है। और देखिए हम लोग भगवान तो बन नहीं सकते हैं कि आम मनुष्य, साधारण मनुष्य जो भगवान ने किया वो हम करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसे युवा है आज के समय के युवा बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है। और ये कि कावड़ का एक नियम होता है कि जब कावड़ उठाई जाती है तो उसको पूरा रूप से अपने जो है क्रोध नहीं करना है, शांत भाव से लाना है। शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी कैंप में भोजन करना है तो वहाँ कुछ न कुछ अनुदान देना है। फ्री का भोजन नहीं करना चाहिए कभी भी, और पूरा अपने जाप करते हुए अपनी साधना, क्योंकि इनको बोला जाता है ये कि जब कावड़ लेने जाते हैं तो उस दिन से वो भोले हो जाते हैं, तो वो भगवान शिव का स्वरूप हो जाते हैं। वो भोले मतलब स्वरूप के रूप में होते हैं, तो भगवान का स्वरूप है, तो भगवान के जैसे उनको आचरण भी करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा है, किसी प्रकार व्यसन है, किसी प्रकार क्रोध है, अपना शांति मन से भावना से भगवान को ला के जल अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी उन्होंने मनोकामना मन में रखी है वो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये हमारा जो है परंपरा से, जैसे प्राचीन काल में समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम में 14 वर्ष हलाल भी निकला था, उसमें समुद्र से जो हलाल निकला तो सभी देवताओं ने बोला भाई इसको कौन ग्रहण करेगा, तो शिव जी ने बोला भाई मैं ग्रहण किया, तो शिव जी ने अपने कंठ पर रख लिया था उसको। तो महादेव जी के ऊपर में जब बहुत ऐसा हो गया कि चारों तरफ आग निकलने लगा तो सभी देवताओं ने विचार करके भगवान विष्णु ने बोला कि गंगा जल से करोड़ों घड़ों से उनका अभिषेक करो। तो उस समय से कावड़ की परंपरा चली है और कावड़ जो है बहुत प्राचीन परंपरा है और ये प्राचीन समय से ही हमारी जो यात्राओं का ये साधना है, तप है, तपस्या है, उसको करना से व्यक्ति को जो है अपना जीवन में बहुत से प्रकारों की जो क्लेश है, विकार है, उनसे भी मुक्ति मिलती है और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जीवन में शांति आती है। महाराज जी, आपने देश में जगह जगह भ्रमण करा है, आप रामेश्वर गए, आपने कुंभ में, महाकुंभ में शाही स्नान करा, एक भक्ति में माहौल रहता है, जहाँ जाते ऐसे भी पीछा राजस्थान गए थे, आपने देवी की वहाँ उपासना करी, तो कभी ऐसा हुआ कि आप रात को सो रहे हैं, आप या अपनी साधना में लीन है, अचानक आपको ऐसा लगा कि महादेव या भगवान कोई अंश आपके आसपास है? देखिए हम तो अपने मन में यही समझते हैं कि सनातन धर्म के अंदर से जीव लोग जीवता सनातना हमारे अंदर, हम हर क्षण हमारे पास में प्रभु परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है। वो हमारे पास जब तक हम जन्म से लेकर मृत्यु होती है तब तक हमारे पास में
हमारे जो भी इष्ट देवता है वो हमारे पास ही रहते हैं और उनकी अनुभूति तो हर क्षण होती रहती है, हर क्षण होती है। और व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अनुभूति करना चाहेगा तो जो भी अपना जो है अनुभूति करेगा कि राम सिंह तुम्हारे पास असदार और मुक्ति के दशा, तुम्हारो भजन राम को दूसरा। निश्चित रूप से परमात्मा का भजन करने वाला, साधना करने वाला, उपासना करने वाला, जप करने वाला, ध्यान करने वाला, उसको जो है हर क्षण जो है अनुभूति होती है। परंतु बहुत से व्यक्ति है उसको अनुभूति नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग जो है उसको अनुभूति कर लेते हैं। तो मुझे तो जो है हर क्षण जो प्रभु का कृपा जो है हर क्षण प्राप्त होती है और मैं हर क्षण जो है उसको अनुभूति करता हूँ। ठीक, स्टॉप।